नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। वेलकम टू दीपक डिप्लोमा क्लासेस। स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग का इलेक्ट्रिकल पेपर का सभी पेपर हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो हम लोग का प्रिपरेशन करना है बच्चों बहुत ही आसान भाषा में कंसेप्ट के साथ, और कोई भी आपको यहाँ पे समस्या होने की ज़रूरत नहीं है। सभी पेपर का क्या है, हर एक पेपर का सोल्यूशन आपको बहुत ही सस्ते दामों पर और आपको आसान भाषा में उपलब्ध है। ठीक है ना बच्चों। मेरा माई सेल्फ अशोक पांडे, आई टॉट यू द पेपर नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द थर्ड सेमेस्टर पेपर। सो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि जैसे सर इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेशन पेपर हैं वो स्टूडेंट आपका थ्योरेटिकल पेपर है, और थ्योरी के साथ साथ इसमें 6 यूनिट हैं। कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। तो जैसे स्टूडेंट पहला जैसे जो यूनिट पढ़ना है बच्चों, तो उसमें आपको जो यूनिट 1 है उसमें स्टूडेंट आपको पढ़ना है यूनिट 1 में थर्मल पावर प्लांट। क्या पढ़ना है बोलिए? थर्मल पावर प्लांट। मैं आपको बताया कि जैसे स्टूडेंट अगर आप पावर की बात करोगे तो पावर मतलब क्या होता है बच्चों? कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो स्टूडेंट पावर के जो फॉर्म हैं वो बहुत सारे हैं, एक फॉर्म नहीं है सर। पावर के फॉर्म है क्या बच्चों? जैसे आइए, पावर के फॉर्म क्या हैं? तो हीट है। पावर का फॉर्म क्या है? तो लाइट है। पावर का फॉर्म क्या है? तो बताइए, विंड है। पावर का फॉर्म क्या है? तो सोलर है, यानी कि सोलर मतलब क्या? लाइट। आगे चलेंगे बच्चों तो न्यूक्लियर पावर है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, बहुत सारे फॉर्म हैं। तो बच्चों इन सभी एनर्जी में एक और एनर्जी का नाम जुड़ा, जिसका नाम क्या है बच्चों? बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या नाम है? बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और स्टूडेंट इन सभी एनर्जी में जो सबसे रिलेबल एनर्जी है, सबसे क्या है बच्चों? बोलिए, रिलेबल। रिलेबल जानते हो ना, विश्वसनीय, जिसका सबसे ज़्यादा क्या है? प्रयोग होता है, वैरायटी ऑफ यूज उसका कर सकते हैं। कहते हैं ना कि ये आपका रिलेबल आदमी है, मतलब आप उस पर भरोसा करने के साथ साथ उसका कई यूज हैं। बस में रहे हो ना। तो इन सबों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का कारण क्या है बच्चों, वो भी मैं थोड़ा बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा मेन पर्पस है कि जो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो सर यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन कैसे हो, यह बने कैसे, मेन पर्पस हम लोग का क्या है बच्चों? यही है। बोलिए, क्लियर है ना सबको? तो इसी में आपको पढ़ना है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जनरेशन के बारे में, और जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? बोलिए, पावर प्लांट कहते हैं। तो पावर प्लांट एक तरह के नहीं होता है, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग बहुत सारे पावर प्लांट का यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पावर प्लांट होता है वह क्या होता है? बोलिए, थर्मल पावर प्लांट। तो भाट में थर्मल, थर्मल का मतलब बच्चों होता है क्या? हीट। हीट मतलब ताप, यानी कि ताप का प्रयोग करके आप क्या प्रयोग बनाने वाले हैं? पावर बनाने वाले हैं। कौन सा पावर बनाने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने वाले हैं। बोलो, क्लियर है ना बच्चों? यानी कि ताप का प्रयोग करके आप क्या बनाने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ बनेगा? पावर प्लांट में बनेगा। तो सर वह कहलाएगा थर्मल पावर प्लांट। अब बच्चों मुझे बताइए कि ताप को प्रोड्यूस करने के लिए, ताप को उत्पन्न करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? जैसे बच्चों कोल का। किसका स्टूडेंट? बोलिए, कोल मतलब क्या होता है? बोलिए, कोयला का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑयल का प्रयोग करेंगे। ऑयल मतलब डीजल हो गया। क्या बच्चों? बोलिए, डीजल हो गया। फिर स्टूडेंट आप इसमें क्या आ जाएगा? आपका गैस आ जाएगा। तो ये सब बच्चों आपका क्या है? तो सर आपका फिर क्या आता है बच्चों? न्यूक्लियर एनर्जी। क्या होता है? बोलिए, न्यूक्लियर एनर्जी। तो डिफरेंट प्रकार से आप पदार्थों का प्रयोग करके ताप उत्पन्न करेंगे, और यह ताप क्या करेगा? हम लोग पानी को भेजेंगे। पानी क्या करेगा बच्चों? लिक्विड फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? बोलिए, लिक्विड फॉर्म में। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप देंगे, तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। गैस और वेपर में अंतर होते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? वेपर में। और इस वेपर को डालेंगे कहाँ पे? टरबाइन पर। टरबाइन क्या करेगा कि सर टरबाइन जो है वह इस वेपर को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें बच्चों? मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी को दे देंगे बच्चों कहाँ पे? जनरेटर में। और जनरेटर क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा। बोलिए, क्लियर है बच्चों? तो वही पहला यूनिट का नाम है बच्चों थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड का नाम है बच्चों हाइड्रो पावर प्लांट। क्या नाम है? बोलिए, हाइड्रो पावर प्लांट। यानी कि हाइड्रो मतलब क्या है बच्चों? कि पानी को हम लोग जमा करेंगे। हाइड्रो पावर
हाइड्रो पावर प्लांट। यानी कि देखिए बच्चों, हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट हम लोग वाटर के पोटेंशियल एनर्जी का प्रयोग करते हैं। किसके प्रयोग करते हैं? पोटेंशियल। व्हाट डू मीन पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। फिर से बोलिए, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। ये मार्कर यहाँ पे है, इसी मार्कर को आप हाइट पे लेके चले जाइए तो इसका एनर्जी इंक्रीज करेगा नहीं करेगा? आप सिंपल सा प्रश्न देख सकते हो। अब मैं यहाँ से थोड़ा देखिए, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? तो मैंने कुछ करने गया था क्या? नहीं ना। इसको खींचा कौन? ग्रेविटेशन। ये फोर्स लगा कि नहीं लगा? तो इसमें एनर्जी आया, तो वही फोर्स को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर प्लांट में डिटेल देखेंगे। आगे है बच्चों विंड। क्या है बोलिए? विंड। यानी कि बच्चों विंड पावर प्लांट, यानी कि विंड मतलब क्या? हवा का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना। अगला है बच्चों आप लोग का, जैसे स्टूडेंट आपका सोलर और बायोमास। क्या स्टूडेंट बोलिए? सोलर और बायोमास। बायोमास जो समझते हैं ना, बायोमास का मतलब क्या होता है बच्चों? गोबर गैस वगैरह होता है ना, तो वही होता है, मतलब ऑर्गेनिक जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कचरा का प्रयोग करके हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, गोबर गैस का प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना है, तो वो सब किसमें आएगा? सोलर और बायोमास। अगला है बच्चों आप लोग का, वो 5वां यूनिट है बच्चों, स्मॉल टरबाइन। क्या है बच्चों बोलिए? स्मॉल टरबाइन। इसमें स्टूडेंट हम लोग छोटे छोटे प्रयोग करके भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो किसमें? स्मॉल टरबाइंस में। अगला है बच्चों जो आपका है वह है फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। क्या बच्चों बोलिए? इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? जरा ध्यान सुनिएगा। आप पावर तो बना लिए, लेकिन उसको सस्ता कैसे किया जाए? कहते हैं ना कि बिजली बिल का दर घटा दिया जाए, बिजली बहुत महंगा हो गया है, तो कैसे हम इसके प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं? वी विल स्टडी इन यूनिट 6। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये आपके 6 यूनिट है। 6 यूनिट बच्चों 5 जो है आपके प्योरली थियोरेटिकल हैं। ये बच्चों आपको न्यूमेरिकल सेक्शन है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो एक समझ रहे हैं कि 6ठा यूनिट न्यूमेरिकल है, 5 आपके क्या है? थ्योरी हैं। तो आपको 6ठा में बच्चों जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है ना? तो बस स्टार्ट करें हम लोग। चलते हैं बच्चों डिटेल से अपने सिलेबस की ओर। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं बच्चों बोलिए? इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बच्चों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आगे बताएंगे बच्चों कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सब के बारे में बच्चों आपको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है ना? स्टूडेंट क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बहुत ही बच्चों इम्पॉर्टेंस है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कांट इमेजिन योर लाइफ। बोलिए यस या नो? अगर अब जैसे देखिए बच्चों, सुबह से अभी तक अगर आपका एक दिन आपके पास इलेक्ट्रिसिटी न रहे तो आप अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसे वो कटेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे अभी आप डेली लाइफ में देख लीजिए ना, आपका मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, कितना डिपेंडेंट हो गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हमारा लाइफ। मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन सर्वाइव इन आवर वर्ल्ड टुडे। बिकॉज देखिए जैसे अभी हम लोग का है, आपका पानी सबसे नेसेसरी चीज़ है। कैसे ऑपरेट करते हो? मोटर से। बोलिए, घर है तो फैन है, फ्रिज है, मोबाइल चार्जिंग है, या बच्चों टीवी मनोरंजन के साधन है, ये सभी किस पे है? इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। तो हम लोग का लाइफ किस पे बेस्ड हो गया है? इलेक्ट्रिसिटी पर। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप एक कहते हैं ना बच्चों कि आपका सोसाइटी जो होता है वह आपका एडवांस नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट कभी कभी हम लोग यहाँ पे अभी आप लोग देखिए तो कहते हैं ना कि डेवलप कंट्री और क्या डेवलपिंग कंट्री। तो जो आपका पर पर्सन जो कैपेसिटी है कंज्यूमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये देश के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी डिफाइन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंस आप इतना ही समझ सकते हैं कि कौन सा देश में एक पर व्यक्ति कितना आपका किलोवाट एनर्जी खर्च कर रहा है। इससे पता चलता है कि उस देश का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। बोले क्लियर हो रहा है ना बच्चों? यह क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पावर कंजम्पशंस होगा तो लोग उतना ही क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर के डिफरेंट अप्लायंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जैसे भी गया में देख लीजिए, तो अगर पर हाउस अगर 50 किलोवाट खर्च हो रहा है या 5 किलोवाट खर्च हो रहा है, गांव में कितना खर्च होगा? 1 किलोवाट। क्यों? क्योंकि देखिए गांव में कपड़ा धोना है, वॉशिंग मशीन नहीं है, फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टीवी देखना और मोबाइल चार्जिंग, लाइट जलाना। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? बोलिए, ये जो अप्लायंसेस है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम कर रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड किसका अच्छा है, मेरा या उसका? बोलिए, हम लोग का। देखिए आप क्यों कहेंगे, वैसे अभी आप इंडिया का और अमेरिका का ले लीजिए, तो आप क्या कहते हैं? अमेरिका बहुत डेवलप कंट्री है। क्यों? वहाँ बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर पर्सन जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। बोलो क्लियर है ना सबको?
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लिखिए इंट्रोडक्शन में जो इतना मैंने बात बताई, स्टार्ट कीजिए। लिखिए इंट्रोडक्शन। क्या करिए बच्चों? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का बच्चों इंट्रोडक्शन लिखिए। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिकल पावर इज, इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिकल पावर इज, लिखिए पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिकल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल पावर इज very important for modern society. Electrical power is very important for modern society. Without electrical power, without electrical power, without electrical power, without electrical power, सर्वाइवल ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे आ जाइए ना, आगे सुनाई देगा ठीक से। विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन मैन, सर्वाइवल ऑफ, विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन इज़ वेरी डिफिकल्ट। एकदम पॉइंट 1 क्लियर हो गया ना। पॉइंट 2 लिखिएगा। सभी पॉइंट बच्चों एरो दे करके पॉइंट वाइज बनाइएगा नोट्स, ठीक है। देखिए ये पॉइंट है, फिर अगला पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। जब भी कहेंगे तो एरो दे करके सारे पॉइंट को लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, एनर्जी इज बेसिक नेसेसिटी, एनर्जी इज द बेसिक नेसेसिटी, एनर्जी इज द बेसिक नेसेसिटी फॉर, energy is the basic necessity, NECESSITY, necessity for the economic development of a country, economic development of a country, full stop, economic development of a country, full stop। बच्चों अगला पॉइंट लिखिएगा, the greater the per capita consumption, the greater the per capita, the greater the per capita consumption of energy, consumption of energy in a country, the higher is the standard of living, a standard of living of its people, higher the standard of living of its place, a standard of living of its place। कहाँ बैठ के? ऑफ इट्स प्लेस, उस जगह का। अभी मैंने बोला ना कि जिस जगह का बच्चों क्या होगा, पर कैपिटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? लिखिएगा अगला पॉइंट, द मॉडर्न सोसाइटी is so much dependent, the modern society is so much dependent upon the
use of electrical energy, dependent upon the use of electrical energy, use of electrical energy that it has become a part of, that it has become a part of our life, that is become a part of our life। कोई दिक्कत बच्चों? ये हमारे लाइफ का क्या है बच्चों? हिस्सा है। कौन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई दिक्कत है ना? अब स्टूडेंट ये समझिए कि सर सभी एनर्जी के प्रेजेंस होने के कारण बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इतना इम्पॉर्टेंट हमारे मतलब लाइफ का पार्ट क्यों बना? ठीक है ना बच्चों? ये हम लोग अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि वाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है ना? तो लिखिएगा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाइएगा। इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेन पॉइंट हम लोग क्या बनेगा बच्चों? इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सुपीरियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सुपीरियर। इसका मतलब सुपीरियर मतलब सबसे अच्छा। सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिकल SUPERIOR सुपीरियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सुपीरियर टू ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सुपीरियर टू all other form of superior to all other form of energy, all other form of energy due to following reason, due to following reason। पहला लिखिए बच्चों, कन्वीनियंट फॉर्म, CONVENIENT। पहला क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी बोलिए, कन्वीनियंट फॉर्म। अब पहले सुनिए बच्चों, कन्वीनियंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सुविधाजनक इसका रूप बदलता है। जैसे अगर आपके पास बल्ब है तो है आपका क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए 6:15 से क्लास स्टार्ट है। आप लोग क्लास किए हो ना पहले? नहीं, आज पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए। तो देखिए 6:15 में क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो अगर टाइम पे आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर है ना? तो समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 5 मिनट भी निकल गया तो फाउंडेशन तो निकल गया। ठीक है ना? तो मैं फिर थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। पेपर का क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। पेपर क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। कितने यूनिट है इसमें? 6 यूनिट हैं। ठीक है? तो जनरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन है। और आपको कुछ नहीं पढ़ना है कि पावर कैसे जनरेट हो। अगर पावर जनरेट हो जाएगा तभी तो आप सारे काम कर पाओगे। मशीन पढ़ोगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, है ना, AC DC फॉर्म ऑफ एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, बट पावर ही नहीं है तो सारा बेकार हो जाएगा वहाँ क्या। तो बच्चों आपको पढ़ना है, सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर में यही पढ़ा रहा है कि भैया पहले पावर तो जनरेट कर लो। तो कैसे पावर जनरेट होगा? तो सर पावर प्लांट से। तो पावर प्लांट जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, थर्मल, है ना, हाइड्रो, न्यूक्लियर। आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। थर्मल, है ना, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, समझ गए ना? तो यही सब पढ़ना है। और 5वां यूनिट में है आपका स्मॉल टरबाइन के बारे में पढ़ना है। और छठा है बच्चों इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, कि अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है तो उसका जैसे कि प्राइस रेट क्या होगा, कैसे कम अगर उसका प्राइस घटाया जा सकता है। तो इन सबों के बारे में कहाँ पढ़ेंगे? यूनिट 6 में। अभी जो मैं लिखा रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन करके, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो आप लोग लिखना शुरू कर दीजिए तुरंत। ठीक है ना? समझ में आया ना? तो इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी के हैं, लेकिन उन सभी एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
क्यों है भाई, व्हाट इज द रीजन? तो सर लिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखा है बच्चों इंपॉर्टेंस में? कन्वीनियंट फॉर्म। तो कन्वीनियंट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि बच्चों आप लोग जानते होंगे, बेसिक से आप लोग तो पढ़े होंगे, 9-10 से ही पढ़े होंगे कि जो करंट होता है वह दो प्रकार के होता है। एक होता है बच्चों अल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप लोग कहते हो एसी, और एक होता है बच्चों क्या, डीसी। बोलो क्लियर है ना सबको बच्चों? क्या पढ़ते हैं? एसी और क्या बच्चों, डीसी। तो स्टूडेंट जो एसी होता है और डीसी होता है, ये आप जानते हैं कि सर अल्टरनेटिंग करंट होता है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। लेकिन डीसी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप दोनों को ओवरऑल करंट कह सकते हो। जब भी बोलेंगे करंट तो आप समझिए कि एसी और डीसी दोनों की बात हो रही है। तो बच्चों में कन्वीनियंट फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो पहला गुण है वह क्या है, बोलिए? कन्वीनियंट फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से लाइट बनाना है, तो आप कोई रिसर्च करने तो जाते नहीं हैं, आप एक बल्ब लेते हैं, आप उसको यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करवा देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया, लाइट एनर्जी में। बोलिए क्लियर हुआ बच्चों? अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और सप्लाई आप मोटर को ऑपरेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो गया, मैकेनिकल एनर्जी में। सबको समझ बात आ रही है? अभी ठंड का दिन गया है, आप लोग प्रयोग करते थे रूम हीटर, करते थे ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई किस में करते थे, रूम हीटर में। तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, हीट एनर्जी में। आपके घर में टोस्टर होगा, फ्रिज होगा, वॉशिंग मशीन होगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक पावर का प्रयोग करना है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोबाइल चार्ज करते हो, कौन सा एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी तो एक है, लेकिन इसका हम लोग जो फॉर्म है वह अलग अलग रूपों में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, बोलिए कि ये कन्वीनियंट फॉर्म पे है, आप जिसमें चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चों कोई दिक्कत है किसी को? तो सर सबसे पहला गुण क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, लिखिए। तो आप ऊपर में 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, लिखा दिए वो लिख लीजिएगा, 4-5 लाइन छोड़ के लिखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पहला फॉर्म क्या है बच्चों, कन्वीनियंट फॉर्म, CONVENIENT, कन्वीनियंट फॉर्म। तो इसमें कन्वीनियंट फॉर्म लिखिएगा, पहला में लिखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ, कन्वीनियंट फॉर्म में लिखिएगा। अरे क्लियर हो रहा है सबको? कन्वीनियंट फॉर्म का मतलब क्या सर, सुविधापूर्ण। इसका हम लोग सुविधापूर्ण, इसका ऐसा क्या है, रूप है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ वेरी convenient form of energy, convenient form of energy, convenient form of energy, convenient form of energy, फुल स्टॉप इसी में लिखिएगा, कंटिन्यू करिएगा। एनर्जी, इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड, इट कैन बी, या आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड, it can be easily converted into other form of energy, into other form of energy, other form of energy। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, बल्ब कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी into लाइट एनर्जी, बल्ब कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, ये जो आपका बल्ब है सर, बैठ जाइए, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। आप लोग खाली सुन लीजिए जल्दी सा कि जनरेशन चल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिखा करके, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी निकालिए और टॉपिक का नाम दीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना। तो आप लोग 10 से 15 लाइन छोड़ दीजिएगा और टॉपिक का नाम क्या दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पॉइंट नंबर क्या बच्चों, 2। सर बच्चों क्लियर हुआ ना सबको? तो यहाँ पे बल्ब क्या कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में, लाइट एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है बच्चों, कन्वीनियंट फॉर्म का है। आप लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर, क्या बच्चों बोलिए, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इंटू, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्टेड
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो बच्चों पहला इंपॉर्टेंस आपने क्या पढ़ा सर कि इतने सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन उन सबों में सबसे अच्छा कौन है? बोलिए, डरते क्यों है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कारण सर आप बता रहे हैं। तो पहला क्या है बच्चों? कन्वीनियंट फॉर्म। आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आसानी से चेंज कर लेते हो। जैसे देखिए यहाँ पे जो आपका सामने है, ये लाइट जल रही है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ये बच्चों पंखा है, फ़ैन है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका घर में टोस्टर है, फ्रिज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो? तो रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, ठंडा कर ले रहे हो। क्लियर है ना बच्चों? टोस्टर है, आपके रूम हीटर है, तो आपका किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी छोड़ करके किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को देखेंगे तो आपका उतना आसानी से वो कन्वर्ट होने वाला नहीं है। क्या बच्चे गलत बोल रहे हूँ मैं? अगर आप हीट एनर्जी को ले लो तो आप हीट एनर्जी को क्या आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से? आप हीट एनर्जी को आप मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, उसमें प्रोसेस है। लेकिन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीक़ा से कन्वीनियंट फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड लिखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सेकंड एडवांटेज है इजी कंट्रोल। क्या बच्चों बोलिए? इजी कंट्रोल। इजी पहला है कन्वीनियंट फॉर्म और दूसरा क्या है बच्चों? इजी कंट्रोल। सेकंड क्या है? इजी कंट्रोल। अब मुझे बताइए बच्चों कि अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या आप इलेक्ट्रिकल पावर को यूज कर रहे हो, उसका ऑपरेशन, उसका कंट्रोल, उसका मेंटेनेंस आसान है या नहीं है? कैसे कि सर इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा, या बच्चों आप सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, आपको कुछ और प्रोसेस करने की ज़रूरत है नहीं। बोलिए क्लियर है ना बच्चों? दूसरी चीज़ क्या है कि आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, देखते हैं आपको वोल्टेज की ज़रूरत होता है, क्या करते हैं? आप बढ़ाते चले जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे आप लोग मशीन में। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि सर वोल्टेज और करंट के वैल्यू को ऑटोमेटिक बढ़ा देता है, आप घटा सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन, यू नो वेरी वेल। तो स्टूडेंट मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर आसानी से कंट्रोलेबल है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, आसानी से इसको बच्चों घटा और बढ़ाया जा सकता है। बोलिए क्लियर है ना? तो इसमें लिखिए क्या इजी कंट्रोल में क्या लिखिएगा? लिखिएगा द इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड machine have the electrically operated machine have simple and convenient starting, simple and असाधारण और कन्वीनियंट मतलब सुविधापूर्ण, सिंपल एंड कन्वीनियंट स्टार्टिंग कॉमा कंट्रोल एंड ऑपरेशन। एग्जाम्पल में दे दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर, एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिकल मशीन आर स्टार्टेड or stop. Electrical machines are started or stopped by turning on or off, a switch। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे नीचे एक पॉइंट स्टार देखा और लिखिएगा, speed can also be increases or decreases। Speed can also be increases or decreases by simple operation। बच्चों कोई दिक्कत है किसी को? अब बच्चों बताइए अगला पॉइंट। सर ये वेरी गुड, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। सर फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? हाँ अब सुनिए ध्यान से, हम लोग कहते हैं ना कि आदमी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स चेंजेबल और एडजस्टेबल। मान लीजिए कहीं पे आपके घर में बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जैसे हम लोग घर में
ग्राइंडर चलाते हैं, चाहे आपका मोबाइल चार्जर, ये सब एसी नहीं होते हैं, आपको पता है ना, सब डीसी पे काम करते हैं। लेकिन आपका सप्लाई घर में क्या जा रहा है, आपके घर में सप्लाई क्या जा रहा है बच्चों, एसी। तो कहते हैं सर वो काम कैसे कर रहा है, तो एक्चुअली बच्चों आपका छोटा सा मोबाइल चार्जर जो होता है उसी में कन्वर्टर लगा होता है। आपको पता है ना बच्चों, पढ़े होंगे कि स्टूडेंट अगर एसी से कन्वर्ट करना है डीसी, एसी से क्या कन्वर्ट करना है बच्चों बोलिए, डीसी, तो क्या प्रयोग करते हो, रिएक्टिफायर। क्या प्रयोग करते हो, रिएक्टिफायर। लेकिन सर डीसी से एसी बनाना हो तो इन्वर्टर। अरे घर में आप लोग प्रयोग करते हैं ना इन्वर्टर। देखते हैं आपके घर में जो फ़ैन है बच्चों वो एसी फ़ैन, ये सारे फ़ैन क्या है, एसी पे काम करते हैं। लेकिन आपके यहाँ जब बिजली चली जाती है तो आपका जो बैटरी है वो तो क्या देगा, डीसी देगा। लेकिन ये पंखा चलता है, तो इन्वर्टर का काम क्या है, इन्वर्टर का काम है कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है तो बैटरी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और आपको दे देना है किसको, बैटरी को। उसमें आपको एक पार्ट में क्या रहता है, रेक्टिफायर, जो बैटरी को चार्ज कर देता है। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रिसिटी गया तो वह इन्वर्टर क्या करेगा कि सर डीसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसी में। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों। आप मुझे बताइए कि जितने भी ऑलमोस्टली मैं आपको पढ़ाऊँगा पावर प्लांट, क्या पढ़ाऊँगा, पावर प्लांट। तो बहुत सारे पावर प्लांट है, थर्मल, हाइड्रो और मेन कौन बच्चों, आपका न्यूक्लियर। तो स्टूडेंट ये जितने भी पावर प्लांट होते हैं आपको बताऊंगा कि जब सिलेक्शन ऑफ साइट हम लोग करते हैं, पावर प्लांट का जब जगह का चुनाव होता है तो ये नहीं कि गया के मेन टाउन में बना देते हैं। कारण इसका क्या है बच्चों, कि वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में, पॉल्यूशन है कि नहीं है। और बच्चों क्या है, आपको जितना भी आपको जगह का सुविधा चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए पावर प्लांट बनाने के लिए। छोटे मोटे जगह प्लांट आपका नहीं बनता है, 10 से 15 किलोमीटर का आपको लार्ज ऑक्यूपाई स्पेस आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, तब जाकर पावर प्लांट बनेगा। एक एक पॉइंट का डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन है इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों होता क्या है कि अब दूर आप जैसे आप देख लीजिए एनटीपीसी बाढ़ कहाँ बना हुआ है और वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ लाना है, गया लाना है। तो अगर आपका फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो कैसे आएगा, समझ रहे हैं ना। तो बच्चों जो पावर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वह फ्लेक्सिबल इन नेचर है। आप इसको जहाँ भेजना चाहते हो भेज दीजिए, जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी, क्या लिखे हो, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है बच्चों, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। FLEXIBILITY लिखिएगा बच्चों। इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर, इट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर। ये कैसा होता है सर, फ्लेक्सिबल नेचर का है बच्चों। इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, फुल स्टॉप। इट कैन बी इजली, इसी में इट कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड, या भेजा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इट कैन बी इजली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टर, बाय द हेल्प ऑफ कंडक्टर की सहायता से। पेपर पढ़ेंगे आप लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हायर सेमेस्टर पढ़ेंगे। एक पेपर का नाम क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरेशन पढ़ रहे हैं। अब फिर आपका एक पेपर आएगा बच्चों, पावर सिस्टम उसका नाम है। तो पावर सिस्टम में बच्चों आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन और क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसी में आप लोग पढ़ेंगे कि कैसा होना चाहिए टावर, किसे आप लोग बता देंगे कि 11 kV का जा रहा है कि 22 kV का जा रहा है। बोलो क्लियर है ना बच्चों। तो वहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम है, वहाँ पे डीसी प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग टावर का प्रयोग करते हैं, उसका अलग कंस्ट्रक्शन रहता है। और जो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े टावर बन रहे हैं तो वो एसी रहता है, उसका टावर देखते हैं अलग अलग रहता है। क्लियर हो रहा है ना, सबका बेस साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बच्चों ये क्या है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अगला है बच्चों क्लीननेस। क्लीननेस मतलब क्या, सफाई। ये इसमें बहुत ही, इसमें कोई भी गंदगी नहीं है, ठीक है ना। लिखिए क्लीननेस, CLEANLINESS लिखिएगा। इट हैज़ नॉट एसोसिएटेड with a smoke, it is not associated with a smoke, it is not associated with a smoke or other poisonous gases, or other poisonous gases, और अदर पॉइजनस गैस। बच्चों इसका मतलब क्लियर है ना कि सर इसमें कोई भी, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हो, आप मोटर आपका ऑपरेट कर रहा है, बल्ब ऑपरेट हो रहा है, तो क्या इसके ऑपरेशन होने के बाद कोई पॉइजनस गैस इवॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है।
कोई आपका स्मोक प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना। तो सर इसमें एक इंपॉर्टेंस ये भी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट बच्चों एक लिखिएगा, उसका नाम है हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी। हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी लिखिए, लास्ट इंपॉर्टेंस इसका बच्चों हाई ट्रांसमिशन। इसका ये नहीं कि इतनी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बच्चों, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखाए हैं कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या इंपॉर्टेंस है। क्या लिखिए बच्चों, हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी। देखिएगा, द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी are generally situated away from its center of production, away from its center of production। इसको समझ रहे हो ना, जैसे गया है और जो पावर प्लांट है दूरी है ना, away from the center of production, so it is transmitted with the help of overhead conductors। बच्चों ओवरहेड कंडक्टर मतलब समझते हैं आप लोग, ओवरहेड कंडक्टर मतलब टावर पे जो तार है, एक अंडरग्राउंड केबल भी होते हैं, ठीक है ना। तो दो प्रकार से आप लोग वहाँ पढ़ लीजिएगा कि एक होता है ओवरहेड और एक अंडरग्राउंड। फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स प्रोडक्शन, सो इट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड कंडक्टर्स which is known as transmission lines, which is known as ट्रांसमिशन लाइन। और बच्चों आगे लिख लीजिएगा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, चीपनेस, सस्ता। क्या स्टूडेंट, चीपनेस, ट्रांसमिशन इफिशियंसी। ट्रांसमिशन इफिशियंसी एक जगह से दूसरे जगह को भेजना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। हाँ, बिना एनर्जी खपत हुए, उसमें तो खपत कम होता है ना, तो उसमें भी होता है बच्चों एसी और डीसी, ठीक है ना। तो ये ट्रांसमिशन का मतलब आपने क्या पूछा, तो एक चीज़ को दूसरे जगह पे क्या करना, भेज करना। नहीं कहते कि ट्रांसपोर्ट लाइन में है, मतलब गया से सामान कहाँ जा रहा है, पटना जा रहा है, तो ये ट्रांसमिट हो रहा है, क्लियर है ना। किसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे जोर देके कहे हैं कि आप आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही, उसमें भेज सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बताया है कि हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी, आप भेजेंगे तो आपको बच्चों उसमें लॉस ज़्यादा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। आगे है बच्चों आपका क्या, चिपनेस। क्या लिखिए, चिपनेस। चिपनेस मतलब बच्चों सस्ता, लिखिएगा, इट इज़ मच चीपर देन, इट इज़ मच चीपर, ये बहुत ही सस्ता है। इट इज़ मच चीपर देन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ मच चीपर देन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ड्यू टू दिस, it is much cheaper than other form of energy. Due to this, it is used in domestic, it is used in domestic, commercial, domestic, commercial and industrial purpose, industrial purpose। बच्चे तीनों में अंतर समझते हैं ना, डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। देखिएगा बच्चों, जितने भी इंडस्ट्री हैं, जैसे आपका कपड़ा का फैक्ट्री, या बच्चों पॉलीमर, या जितने भी हाउस होल्ड आर्टिकल, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, ये सब किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर। क्योंकि स्टूडेंट ये क्या है, ऑल सभी जो एनर्जी सोर्सेस हैं उसके रेस्पेक्ट में क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना। कमर्शियल, हॉस्पिटल, स्कूल, डिफरेंट आपका फर्म, ऑफिसेस, ये क्या है बच्चों, कमर्शियल है।
और हाउस होल्ड तो आप जानते ही हो बच्चों, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं। लेकिन बच्चों ये क्या होता है, सभी फॉर्म ऑफ एनर्जी से क्या होता है, सस्ता होता है। ऐसे भी देखिए आप लोग इंडक्शन का प्रयोग करते हैं, देखते हैं प्रचार कंपेयर करता है इंडक्शन वाला कि आप अगर 24 घंटे आप मतलब 30 दिन प्रयोग करते हो गैस का प्रयोग करके आप खाना बनाते हो तो आपको इतना खर्च आएगा, इंडक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको इतना खर्च आएगा। बोलो बच्चों क्लियर हो रहा है ना सबको। तो स्टूडेंट ये था आपका बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट फिर से मैं बता रहा हूँ जो लेट से आए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पेपर जो है इलेक्ट्रिकल जनरेशन बच्चों 6 यूनिट है, ठीक है ना। और सिर्फ आपको पढ़ना है पावर जनरेशन के बारे में। पावर जनरेशन कहाँ होगा, प्लांट में। कहाँ पे होगा बच्चों, प्लांट में। आपको कितने प्लांट पढ़ने हैं, तो बच्चों मुख्यतः आपके 4 से 5 प्लांट पढ़ने हैं। पहला है बच्चों थर्मल पावर प्लांट, क्या बोलिए, थर्मल। दूसरा क्या है, हाइड्रो, क्या है बच्चों बोलिए, हाइड्रो। थर्मल मतलब क्या होता है बच्चों कि गर्म करना, ताप उत्पन्न करना, और ताप उत्पन्न करके जैसे पानी वाटर को भाप में बदलेंगे और भाप को मारेंगे किसमें बच्चों, टरबाइन पर। टरबाइन घूमेगा, टरबाइन में शाफ्ट लगा रहता है, सारे पॉइंट डिस्कशन होगा। टरबाइन घूमेगा, जनरेटर में जाएगा, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के दे देगा आपको। और यही बच्चों आप मशीन में पढ़ोगे अगले सेमेस्टर में, अल्टरनेटर क्या है, ठीक है ना। सारे पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं यहाँ पे, तो सारे तार मैं निकाल के छोड़ दूंगा, अगले सेमेस्टर में तुम वायरिंग कर लेना, ठीक है ना। तो पहला क्या है बोलिए, थर्मल। सेकंड क्या है, हाइड्रो। और तीसरा क्या है बच्चों, न्यूक्लियर। अगला क्या है बच्चों आपका, सोलर और बायोमास। सोलर और क्या, बायोमास। फिर बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सर आपका स्मॉल टरबाइन, क्या है बच्चों बोलिए, स्मॉल टरबाइन। 5वां है। और छठा है बच्चों इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, क्या है बच्चों बोलिए, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। कि तुमने इलेक्ट्रिसिटी तो बना लिया, लेकिन कैसे सस्ता करोगे और कहाँ से बच्चों हम लोग उसको बच्चों उसके प्राइस को, उसके रिलेबिलिटी को, उसके यूजेज को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ सबको बच्चों। तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ये बच्चों चल रहा है हम लोग का इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों कल आपको डिस्कस करूँगा मैं कि बच्चों फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, बोलते ना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और उससे बच्चों आपको बताएंगे कि सर हम लोग ये जो पावर प्लांट्स प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद बच्चों डिटेल से स्टडी करेंगे कि थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, एक एक फंक्शन हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो रहा है सबको ना। तो बच्चों तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे कहना है बच्चों कि 6:15 में क्लास में आ जाइए, क्योंकि बच्चों देखिए मैं यहाँ के बाद पढ़ाने जाता हूँ दूसरी जगह पर, 7 बजे से मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्यों, कोई दिक्कत है, आपको दिक्कत है तो मुझे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उठते हैं सो करके तो काम नहीं चलेगा। 6:15 बजे देखिए मेरी परेशानी है, क्योंकि अगर 7 बजे से क्लास अपना मतलब मुझे जाना पड़ेगा तो 6:15 में आपको आना ही पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एनी क्वेश्चन। थोड़ा सा वहाँ से प्ले खाली बटन वहाँ बंद कर दीजिए ना, रिकॉर्डिंग सेक्शन। इतना तो आप लोग एक्सपर्ट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट